नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सियासत में कौन कब पाला बदल ले, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कभी कभी बड़े बड़े सियासी पंडितों का गणित भी फेल हो जाता है। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की लहर देखने वाला उत्तराखंड एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव होने में अब महज चंद महीने का वक्त बचा है और ऐसे में नेता अपने सियासी नफे नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से बीजेपी के विधायकों के कांग्रेस में जाने की सियासी हवा चल रही है। पिछले 9 दिनों में ऐसा तीसरी बार देखने को मिला है जब उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ में नजर आए हैं। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इस बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने बीजेपी के 6 विधायकों की घर वापसी का दावा किया है। जागेश्वर के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि बीते दिनों राहुल गांधी के नेतृत्व में यशपाल आर्य और उनके बेटे की कांग्रेस में घर वापसी हुई थी। अब 6 बीजेपी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। जल्द ही हाईकमान के निर्णय के बाद ये सभी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इस खबर के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है देवभूमि में, और कयास इस बात को लेकर के हैं कि आखिरकार चुनाव से पहले डील नो डील का गेम किस तरीके से चल रहा है। कुंजवाल के दावों में आखिरकार कितना दम है, यह आने वाला वक्त बताएगा। हम लोग तो कुछ काम से आए थे, उन लोग के क्षेत्र के कुछ विधानसभा क्षेत्र के कुछ काम थे और इसलिए वो आए थे। और दूसरा की जो 82 जलविद्युत परियोजना है उसके जो लुहारी गांव को विस्थापन को लेकर उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आए थे, तो काफ़ी उस मुद्दे पे बातचीत हुई है। और इसके अलावा कोई राजनीतिक कोई किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है ना कि मुलाकात होते रहे। हो सकता है वो हमारे साथ भाजपा में आ जाए, क्योंकि अब हरीश भाई जिस तरह परेशान कर रहा है उनको, तो हो सकता है वो भाजपा में आ जाए। आप एक तरफा क्यों देख रहे हो कि हम कांग्रेस में आएंगे? ये भी तो हो सकता है वो भाजपा आने का मन बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, मतलब फिर भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ मुलाकात था क्योंकि आप नहीं, मैं तो अपने मेरे यहाँ जल विद्युत परियोजना है 82 उनके वहाँ पर लुहारी के जो ग्रामीण है जो पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आए, इस पर में बात करना है। क्योंकि हालांकि भाजपा में है, मित्र तो राजनीति में है, लेकिन फिर भी मुलाकातें कुछ ना कुछ। भगत सिंह रावत जी हमारे दल में रहे, हमारे मित्र हैं, इसमें कोई संशय कोई दो राय नहीं है। और राजनीति में अगर दल क्या नाम अलग अलग हो जाए तो मित्रता थोड़ी समाप्त हो जाती है। दिल तो एक होता ही है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं लेगा, फिर भी नहीं। हरक सिंह रावत जी हमारे पुराने साथी, इसमें कोई संशय कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ तक आने की बात है वो वक्त पे छोड़ दीजिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। देखिए, कई लोग अभी कांग्रेस में सदस्यता लेने वाले हैं, वापसी करने वाले हैं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यशपाल आर्य जी को भी राहुल गांधी जी ही कांग्रेस में लाए हैं और केंद्रीय नेतृत्व जिनको चाहेगा उन सबको वापसी कराएगा। और बहुत से लोग इच्छुक भी हैं, बहुत से लोग आना भी चाहते हैं, संपर्क में भी है, ऐसे कहीं नहीं है। कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ को देख करके अगली सरकार कांग्रेस आ रही है, इसको देखते हुए तमाम लोग कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। अभी तक 6 विधायक तो हमारे संपर्क में हैं और जो कांग्रेस की सज्जा लेने को तैयार है। आखिरकार इन सियासी सरगर्मियों के बीच में क्या होगा आगे का भविष्य, ये अभी भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन कई तरह की चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। देवेंद्र भसीन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ है, संगठन के महामंत्री कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भसीन साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। पहले यशपाल आर्य उनके बेटे कांग्रेस में चले गए और अब एक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जिनकी मुलाकात कहा जा रहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई है और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की उनसे मुलाकात, मायने क्या है, आप कैसे इसको देख पा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट काल है? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि इस अगले वर्ष विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। इस प्रकार के जो कयास लगे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खतरा है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सरकार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की
बनेगी। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है और आगे हमारा विजन भी है। इन कांग्रेस अपने समय में असफल रही है, हम अपने काम के आधार पर और अपने नेतृत्व की मानता के आधार पर उन्हें सरकार में आएंगे, पहली बात। जी दूसरी बात जो भी आपने कहा हरक सिंह जी की बात की, सच्चाई ये है कि कांग्रेस के अंदर इसमें बड़ा भारी अंतर कलह चल रहा है। वहां इसमें एक नंबर गेम की राजनीति हो रही है। एक तरफ प्रीतम सिंह जी का गुट है और दूसरी ओर हरीश रावत जी का गुट है। अब जब आज हरक सिंह जी के से मिलने गए तो ना तो हरक सिंह जी ने कहा कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, ना प्रीतम सिंह जी ने ऐसा कोई दावा किया। सच्चाई ये है कि यशपाल आर्य जी और उनके बेटे जो कांग्रेस में अपने निजी हितों को देखते हुए गए थे, उनका माध्यम बने थे। जो जानकारी मिल रही है प्रीतम सिंह जी बने, उससे उनका जो कद कांग्रेस के अंदर जो है वो बढ़ा। ये परेशानी हरीश रावत जी के गुट को हो रही है और इसीलिए कुंजवाल जी ने जो 6 विधायक का टुकड़ा छोड़ा, इसका कोई आधार नहीं है, वो उसी एक जो अंदरूनी खींचतान है उसका ये अपने आप में दृश्य है। सच्ची बात यह है कि इनमें से कोई भी है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नहीं जाने वाला है। और हरक सिंह जी ने तो उल्टा पूछ दिया कि हो सकता है कि प्रीतम सिंह जी सोच रहे हैं भाजपा में आने के लिए। तो ये मुलाकातें राजनीति में होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और मित्रता भी रहती है, इसमें दो राय नहीं है। हम भी मिलते हैं अपने कांग्रेस मित्रों से, मथुरा दत्त जोशी जी हमारे पुराने मित्रों में से एक हैं। तो मुलाकात में कोई राजनीति इस रूप में नहीं आने वाली कि कोई दल बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का घर ठीक है, 2 लोग चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम पूरी तरह मजबूत हैं और प्रदेश की जनता हमारे साथ है। बसीर साहब, इसके लिए भी क्या तैयार है कि कुछ लोग और भी छोड़ करके जाएं तब भी फर्क नहीं पड़े? पहली बात तो यह है कि कोई छोड़ करके नहीं जा रहा है, लेकिन आपने काल्पनिक सवाल किया तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। हमारा नेतृत्व जो है उसकी जो कद है वो बहुत बड़ा है। अगर कोई एक का व्यक्ति कमजोरी दिखाएगा अपने किसी कारण से भी, तो उसका कोई अंतर हम पर नहीं पड़ने वाला। हम निश्चित तौर पर अगले चुनाव के अंदर हम सरकार बनाएंगे। और अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आज की तारीख में 2 लोगों को माइनस कर दीजिए, फिर भी एक गंगोत्री सीट में हमारे विधायक नहीं रहे। कुल जमा उनको जोड़ना 58 लोग भारतीय जनता पार्टी में विधायक हैं उस समय 70 की विधानसभा में। कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है और वो अभी अंदरूनी झगड़े से निपट नहीं पा रहे। प्रीतम सिंह जी एक दिशा में जा रहे हैं और हरीश रावत दूसरी दिशा में जा रहे हैं। प्रीतम सिंह जी हरक सिंह से मिलते हैं और हरीश रावत जी उनको उज्जाड़ू बोलते हैं, कहते हैं पहले माफी मांगो। अब बताइए, आप ही सोचिए, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कहते पहले माफी मांगिए तब आएंगे और दूसरे मिलने जा रहे हैं। इन सारे में दृश्य केवल यही है कि कांग्रेस एक गृह युद्ध के दौर से गुजर रही है और उसमें जो नंबर गेम चल रहा है उस कारणों से ही। ठीक है बसीर साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अंतरकलह है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में अंतरकलह है। ये सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल मथुरा जोशी जी जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि जो मुलाकात हुई है नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री की मुलाकात, कई तरह की चर्चाएं हैं और कुंजवाल जी ने कहा जैसे कि 6 विधायक संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी की वो जल्दी छोड़ करके आ सकते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे आज मुलाकात हुई है जी, आपने देखा होगा कि आप ही के चैनल में प्रीतम सिंह जी ने कहा कि मेरी उनके क्षेत्र में एक लोहारी जल विद्युत परियोजना है लखवाड़ 82, उसके जो प्रभावित हैं उन लोगों के संबंध में जिनका रिहेबिलिटेशन होना है, पुनर्वास होना है, उसके संबंध में उन्होंने कहा कि मैं माननीय हरक सिंह जी से बात करने गया था, क्योंकि हरक सिंह जी विद्युत मंत्री हैं और जल विद्युत निगम वो विद्युत मंत्रालय के, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है। हरक सिंह जी उसके मंत्री हैं और वो स्वाभाविक बात है, नेता प्रतिपक्ष वैसे मिलते भी रहते हैं, सदैव मिलते हैं एक दूसरे से। नेता प्रतिपक्ष का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। नेता प्रतिपक्ष से मिलने मंत्री भी जाते हैं, मंत्रीगण भी जाते हैं, स्वयं भी जाते हैं, वो उनका अपना प्रोटोकॉल है, गए हैं। और इसमें कहीं कोई, मैं समझता हूँ, राजनीति नहीं दिखती है और सौभाग्य से और लोग भी वहां पर होंगे तो एक बात हो सकती है, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अपने काम के लिए कोई भी जा सकता है। राजनीति में व्यक्तिगत मित्रता बनी रहती है, व्यक्तिगत मित्रता कभी समाप्त नहीं होती है, कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है एक दूसरे बात करने गए हों। जहां तक आपने दूसरी बात कुंजवाल जी की जो बात कही है, तो बिल्कुल कुंजवाल जी ने बिल्कुल सही बात कही। भारतीय जनता पार्टी का कुनवा बिखर रहा है, अंदरूनी खींचतान। बचिन साहब हमको कह रहे हैं, मैं बचिन साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े हमारे बहुत पुराने आदरणीय सम्मानित गुरुजी रहे हैं, हम लोगों को पढ़ाए भी है और हम तो उनका व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान करते हैं। और मैं उत्तराखंड के गिने चुने शिक्षाविदों में से एक
और डॉक्टर भसीन साहब का नाम भी आता है, पत्रकार भी रहे हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। लेकिन ठीक है, उनकी मजबूरी है, उन्हें अपनी पार्टी के लिए कहेंगे। लेकिन सत्यता ये है कि भाजपा का चुनाव भी कर रहा है, कांग्रेस का नहीं भी कर रहा है। कांग्रेस में आने को लोग आतुर है, कांग्रेस उनको लेने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से हरीश रावत जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही बात कही है कि अगर जिन्होंने महापाप किया है 2016 में, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, जो लोकतंत्र के हत्यारे रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में लेने से पहले कुछ न कुछ बातचीत पार्टी में भी होनी चाहिए और उन लोगों को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड की महान जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। जोशी साहब, कांग्रेस से भी आप कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी से लोग आने के लिए आतुर हैं, लेकिन आपकी पार्टी अभी सोच रही है कि किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। क्या वाकई ये स्थितियां हैं? और आप जो भसीन साहब की तारीफ में उधर तोड़फोड़ कर रहे हैं, यशपाल आर्य पहले आ गए, उनके बेटे को भी शामिल कर लिया। जोशी जी, किसको नहीं लेना है, तो बात नहीं होगी कि पहले की तरह इनको ले ले। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। ये बात नहीं होगी कि जिसको चाहे उसको ले लें। पार्टी हाईकमान तय करता है, क्योंकि हरीश रावत जी वरिष्ठतम नेता है, निश्चित रूप से उसमें उनकी भागीदारी होगी कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे लोग बैठ के तय करेंगे भाई क्या उससे हमें क्राइटेरिया बनाना है। और इतना जरूर है कि इस समय भाजपा के जो कुंजवाल जी ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है। भाजपा के विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, कौन लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जोशी साहब एक टिप्पणी उस पर आप कर दीजिए, क्योंकि भसीन साहब ने बड़े गंभीर आरोप लगाया, कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इतनी अंतरकलह है, एक राय नहीं है, अलग अलग राय है, अलग अलग पार्टी कहां बिखर रही है, कहां जा रही है, पता नहीं है। मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, थोड़ा जल्दी सर जी। मैं जल्दी बोल दे। देखिए, मैं सीधा सा पूछ लेता हूँ, हमारे यहाँ झगड़ा है, चलिए हमारे यहाँ तो 4 बड़े नेता हैं, हाँ, और सब एक मंच में दिखाई दे रहे हैं आपको। आपने परिवर्तन यात्रा देखी होगी, अन्य मंचों में भी देखा, सब लोग एक साथ थे। और भाजपा में देखिए, अभी उदाहरण देके कह सकता हूँ कि अभी 15-10 दिन पहले की बात है, हरक सिंह जी और त्रिवेंद्र सिंह जी के बीच कितना बड़ा वाद चित्र चला, आज भी चित्र चल रहा है। और सतपाल महाराज और मुख्यमंत्री के बीच में देख लीजिए, अगर इनके यहाँ अंतरकलह नहीं था तो इनके मुख्यमंत्री जी मंत्रियों के घर जा जाके मना रहे, भाई आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, आप बने रहिए। विधायकों को बुला के करें आपको जो चाहिए हम देंगे। इनके प्रभारी दिल्ली बुला रहे, देखिए दिल्ली अनिल बलोनी प्रभारी से मिला रहे हैं, उनका फोटो भी बाहर आ रहा है। और आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला रहे हैं, उनका फोटो बाहर आ रहा है। उनका सारा जिस समय मिल रहे हैं उस समय सब कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है। क्या शो करता है? इनके यहाँ झगड़ा है कि हमारे यहाँ झगड़ा? झगड़ा निश्चित रूप से इनके यहाँ है, इनके यहाँ जबरदस्त अंतरकलह है। लोग एक मंत्री बनने के लिए, एक मंत्री पद खाली हुआ यशपाल आर्य जी का, उसी मंत्री पद बनने के लिए मैं आप बता लीजिए 40 लोग उम्मीदवार हैं इनके, 40 लोग मंत्री बनना चाहते हैं। किसको मंत्री बनाएंगे ये बताइए? कलह इनके यहाँ, हमारे यहाँ कोई कलह नहीं। सत्ता में ये है, हम तो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है जोशी साहब, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं भसीन जी से इस बात का। जी, मुक्ति लेना चाहते हैं। बिल्कुल जोशी साहब, आपने जो बातें कही हैं, भसीन साहब सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। जवाब भी दीजिए इस बात को लेकर के कि वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर झगड़ा है। और ये देखिए, पिछले दिनों तो प्रदेश की जनता ने भी देखा, देश की जनता ने भी देखा कि 3 मुख्यमंत्री बदल गए, 3 प्रदेशाध्यक्ष बदल गए, 5 साल का कार्यकाल, और यहाँ तक कि गवर्नर को भी बदलना पड़ा, 3 गवर्नर। देखिए, जहां तक ये परिवर्तन की बात है तो संगठनात्मक परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी का, अंदरूनी मामला, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। और किसी प्रकार से परिवर्तन के बाद भी सभी उसी दिशा में काम कर रहे हैं, एक दिशा में काम कर रहे हैं। अभी हमारे भाई मथुरा दत्त जी परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जिस समय आप काला ढूंगी की परिवर्तन यात्रा 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और आपके प्रदेश प्रभारी एक रथ पर चढ़ गए थे और आपके हरीश रावत जी दूसरे रथ पर चढ़ गए, वो क्या दृश्य था? तीसरी बात, अभी आपने कहा कि यशपाल आर्य जी आए, तो यशपाल आर्य जी के बारे में जो राजनीतिक तौर पर मीडिया में चर्चा है कि उनको लाने में मुख्य भूमिका रही प्रीतम सिंह जी की, और केवल गोदियाल जी और हरीश रावत जी को फोन करके इनकी हाईकमान ने बुलाया, भाई आ जाओ, केवल दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं। और उसके बाद हरीश रावत जी का यह बयान आना कि जिन्होंने महापाप किया उनको पहले माफी मांगनी चाहिए। तो यशपाल आर्य जी के बारे में क्या उनका दृष्टिकोण है, उन्होंने नहीं बताया। तो कहने का मतलब यह कि इतना अंतरकलह आपके सामने दिखाई दे रहा है।
हरीश रावत जी की दिशा बिल्कुल दूसरी है, प्रीतम सिंह जी किसी और दिशा में जा रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये बात काफी समय से चल रही है, क्योंकि अंदरूनी झगड़ा यही है। हरीश रावत जी चाहते थे कि उनका चेहरा जो है प्रमुखता से रखा जाए, उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, हाईकमान ने नहीं माना। इनके प्रदेश प्रभारी और हरीश रावत जी में ही आपस में तलवारें खींची पड़ी हैं। तो ये सारा दृश्य पूरा देश की जनता देख रही है, उत्तराखंड की जनता भी देख रही है। तो ये जो हमारे भाई मथुरा दत्त जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मामला है, हमारे यहाँ तो एक आध विषय निकला, लेकिन उसके बारे में जब हमारे हाईकमान का निर्देश हुआ तो सब लोग मान गए। हम तो एक दिशा में चल देते हैं, क्योंकि हम संगठन के लोग हैं। हम जो हमें संगठन की दिशा होती है हम उसमें चलते हैं। कि यहाँ तो एकदम बिखराव है। इनके तो केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के भी इनके वरिष्ठ नेता केंद्र के अंदर 23G लेकिन वो तो कह रहे हैं, जोशी जी तो कह रहे हैं कि कुंजवाल जी ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा जी, कारण यह कुंजवाल जी और हरीश रावत जी एक ही गुट के हैं। क्योंकि यशपाल आर्य जी के ज्वाइन करने के बाद हरीश रावत जी के नंबर थोड़ा कम हुए, उनका नंबर बढ़ाने के लिए कुंजवाल जी ने एक बयान दिया, 6 के बारे में कहा। आज हम डिबेट कर रहे हैं, आज हमारी तारीख हो गई है करीब 20 हो रही है। तो ऐसे में 19 तारीख को हम बोल रहे हैं, चुनाव 2 महीने बाद होने वाले हैं, हम देख लेंगे ना कौन लोग जाने वाले हैं। कि केवल एक माहौल बनाने के लिए, केवल एक प्रकार से तुर्रा छोड़ने के लिए, और मैं कहूँ कि अपने आप को मीडिया में लाने के लिए इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अभी हरक सिंह रावत जी ने जो बयान दिया और प्रीतम सिंह जी ने बयान दिया, लोगों ने कहा जी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, दोनों ने साफ कर दिया कि जो बातचीत हुई है वो मित्रवत हुई है और कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो इसलिए इस बात को ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार से बिखराव है, कतई सच नहीं है। हम बिल्कुल एकजुट हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस सरकार बनेगी, वो लोग दौड़ रहे हैं। लोग जानते हैं, ये सब नेता जानते हैं, हर पार्टी का बड़ा नेता जानता है अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है। इसलिए उधर कोई दौड़ेगा नहीं, डूबते जहाज पर कोई सवार नहीं। ये बसीर साहब, ये तो मुझे लगता है कि जनता पर ही छोड़ देना चाहिए कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी नहीं बनने वाली है, क्योंकि आखिरी तो निर्णय जनता का ही होता है। लेकिन फिर भी जोशी साहब जी, हाँ, तो हम पहले से इस तरह से नहीं पता कर सकते, क्योंकि देखिए कई बार आकलन भी गलत होते हैं, कई सरकारें भी बदली। और पिछला दृश्य आपने देखा कि एक वक्त था जब ये कहा जाने लगा कि उत्तराखंड की भाजपा कांग्रेस हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस से जो है जाकर के भाजपा में शामिल हो गए थे। वो परिदृश्य भी सबने देखा। जोशी साहब, एक टिप्पणी चाहता हूं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने तो ये भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया, साफ कर दिया गया, प्रीतम सिंह हो चाहे हरक सिंह रावत हो, उन्होंने कहा कि इन बातों का कोई आधार नहीं है। नहीं, देखिए, दोनों ने बहुत साफ तौर पर कहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं अपने काम के लिए गया था, हरक सिंह जी ने कहा कि ठीक है, नेता प्रतिपक्ष मेरे पास आए थे अपने काम के लिए, बात यहीं पर समाप्त होगी। वैसे भी इन जनरल मैं आपको बताऊं, राजनीति में या सत्ता में जब होता है तो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम लोग भी मिलते हैं। भसीन साहब और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, मैंने कहा ना, मैं इसको स्वीकारने में कभी हिचकता नहीं हूँ। भसीन साहब, मेरा सौभाग्य है कि मैं भसीन साहब के साथ डिबेट में बैठा हूँ। हमारे तो गुरु रहे हैं, इतिहास के प्राध्यापक रहे हैं भसीन साहब डीएवी कॉलेज में, हम लोग इतिहास के छात्र रहे, हमको पढ़ाया भी है। और ये अलग चीज है कि राजनीति में मैं अपनी बात कहूंगा, वो उनकी मजबूरी है, वो बोलेंगे जब अपने लेकेंगे। मैं एक बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, अभी आप हरक सिंह जी के बयान सुन लीजिए, 3-4 दिन पुराने बयान निकाल लीजिए, क्या कहा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको भी इनके 15-20 दिन, 1 महीना लगभग हो गया है, इनके प्रभारी हल्द्वानी में कुछ और बयान देते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी अलग बयान देते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। नेतृत्व में अभी इनके यहाँ एक मत नहीं है। और एक बात, जहां तक इन्होंने कहा हरीश रावत जी का वजन कम होने की बात, मैं एक बात बताऊं भसीन साहब, आप जैसे और मेरे जैसे व्यक्ति की के लिए ये अच्छा नहीं लगता है कि हम हरीश रावत जी के लिए कोई टिप्पणी करें। हरीश रावत जी इस प्रदेश के नहीं है, देश के गिने चुने वरिष्ठ नेताओं में से एक राजनीतिज्ञ हैं आज की तारीख में। देश के, आपकी पार्टी में हो चाहे हमारी पार्टी में हो, हरीश रावत जी के संसदीय जीवन पर एक अलग, हम राजनीतिक तौर पर आप कुछ भी कह सकते हैं, अलग सम्मान है हरीश रावत का। चाहे संसदीय जीवन की बात करें, चाहे हम राजनीति में वरिष्ठता की बात करें, तो हरीश रावत जी के मुकाबले बहुत कम लोग हैं जो वरिष्ठता की सूची में जो लोग आते हैं। और ये चीज ऐसा नहीं, कहीं किसी का वजन कम नहीं होता है पार्टी में कभी। ये एक कहने की बात है कि बाहर कुछ निकलती है, अंदर कुछ निकलता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि आज भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में, मैं
कभी भी किसी भी चैनल में वसीम साहब भी जानते हैं, मैं हल्की की बात नहीं करता हूं और बिना तथ्यों के आधार पर मैं कोई बात बिल्कुल। नहीं करता हूं। जोशी साहब मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है। भसीन साहब मैं चाहता हूं बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन की टिप्पणी, जो तमाम बातें जोशी जी ने कही हैं, एक लाइन की टिप्पणी जोशी भसीन साहब मैं चाहता हूं कि आप करें, उसके बाद खत्म करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अगली जो सरकार है वो पुणे भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और प्रदेश का मिथिक एक बार ये और एक बार वो इस बार टूटेगा। और अभी जो हमारे मित्र पूछ रहे थे, इनका चेहरा तय नहीं है, तो मैं स्पष्ट बता देता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और अगली सरकार ठीक है। भसीन साहब थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए कि देखिए चुनाव में जाएं और उसके बाद जनता ही तय कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए डिबेट में दोनों का, आपका। और कुल मिलाकर के उत्तराखंड में जो इस वक्त राजनीति चल रही है उसमें आगे क्या होगा ये भी कहना मुश्किल होगा, और साथ ही साथ किसको जनता चुनेगी ये जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। नमस्कार।